seventh novel by Australian author Patrick White, that is The Solid Mandala. The Solid Mandala friends, first of all इसका मीनिंग क्या होता है, मंडाला क्या होता है? तो मंडाला एक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो। ये यूनिवर्स को सिंबलाइज करता है। ये मोस्टली हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म में मेडिटेशन और उन एज ए एड टू मेडिटेशन काम आता है। तो इस कॉन्टेस्ट में, जो इस नोवेल के कॉन्टेस्ट में इस मंडाला का क्या मीनिंग है वो हम नोवेल डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। लेकिन द सॉलिड मंडाला का यहाँ पे मतलब वही है कि जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें एक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन होती है जो एक यूनिवर्स को शो करता है। तो हम कैरेक्टर्स की बात करें पहले, तो ये आर्थर ब्राउन जो हैं और वॉल्डो ब्राउन हैं, ये दोनों ब्रदर्स हैं। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों एक कॉइन के दोनों हिस्से साइड्स बोल सकते हो आप, या फिर मंडाला की ही तरह कि मंडाला वैसे तो एक होता है और एक मतलब दोनों जो साइड्स होती हैं वो कभी भी मतलब सेम नहीं हो सकती हैं, एक साथ नहीं हो सकती हैं। इन द सेम मैनर ये दोनों जो भाई होते हैं इनमें बहुत डिफरेंस है। किस तरीके से, जैसे कि आर्थर ब्राउन है, ये वार्म हार्टेड है, जेनरस है, लेकिन वॉल्डो ब्राउन जो है ये मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है, अनइमोशनल है और कहीं ना कहीं सेल्फिश भी है। डुल्सी फेंस्टीन जो हैं, ये आर्थर और वॉल्डो दोनों ही इससे शादी करना चाहते थे, लेकिन ये दोनों से ही शादी नहीं करती है। कहीं ना कहीं इन दोनों भाइयों से इसकी फ्रेंडशिप होती है, लेकिन ये लाइक ज़्यादा आर्थर को ही करती है। एज आई टोल्ड यू कि आर्थर का जो नेचर है वो काफ़ी अच्छा है, फ्रेंडली नेचर है, इसलिए इसी की मोस्टली फ्रेंड होते हैं। वॉल्डो थोड़ा सा सेल्फिश पर्सन है और इसी मतलब अनइमोशनल है, तो लोग कम ही कांटेक्ट में आते हैं उसके। तो मिसिस पॉल्टर जो हैं वो एक रिलीजियस वुमेन हैं और वो भी मतलब आर्थर ब्राउन को लाइक करती हैं और वो उसके साथ में मोस्टली बाहर जाती हैं। ये दोनों ही ब्रदर्स उसके फ्रेंड होते हैं, लेकिन मिसिस पॉल्टर भी आर्थर ब्राउन को ही लाइक करती है। मतलब आप ये देखोगे कि मोस्टली जो कैरेक्टर्स हैं वो इसी को लाइक करते हैं, आर्थर ब्राउन को। मिसिस डन जो हैं वो दोनों ही ब्रदर्स को हमेशा मतलब कमियां बताती रहती है। दोनों को ही ऐसे लगता है कि दोनों ही अननेचुरल हैं, इनकी हमेशा ही निंदा करती रहती है। द मुस्टोस जो हैं वो इनके नेबर्स हैं। जो मिसिस मुस्टोस हैं वो बहुत ही टॉकेटिव लेडी हैं और यहाँ पे मिस्टर मुस्टोस जो हैं वो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो मंडाला मेकर का काम यही करते हैं। वैली जो हैं वो आर्थर के साथ में काम करता था और बाद में एक वॉर में वो ख़त्म हो जाता है। सो कैरेक्टर्स ज़्यादा नहीं हैं। अगर हम नोवेल की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, ये 7th पब्लिश्ड नोवेल है पैट्रिक वाइट का। पैट्रिक वाइट एक ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं और नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं। इन 1973 इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। एंड दिस नोवेल द सॉलिड मंडाला वॉज पब्लिश्ड इन 1966। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि इस नोवेल में जो स्टोरी होगी वो दो भाइयों की है। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है यहाँ पे वॉल्डो और आर्थर ब्राउन में। अगर हम ये कहें कि इनके रिलेशनशिप्स को दिखाया गया है कि ये कितने एक ऐसी जगह पे रहते हैं, एक फिक्शनल सबरब में रहते हैं जिसका नाम है सरसपेरिला। अब जो हैं ये दोनों वहाँ पे रह रहे हैं, एक फिक्शनल टाउन में लिया गया है इसमें पैट्रिक वाइट ने। और इसमें क्या होता है कि इन दोनों में ये बताया गया है कि दोनों में टिपिकली कितना इस सोसाइटी में रहते हुए कितना डिफरेंस है इन दोनों में। जहाँ पे हम ये देखेंगे कि इन दोनों के ऑपोजिट बिहेवियर की बात होगी, साथ ही साथ में ये होगा कि दोनों में ह्यूमन नेचर के साथ में ये दोनों जो ब्रदर्स हैं वो आइडेंटिटीज़ चाहते हैं अपनी वर्ल्ड के अंदर, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं वर्ल्ड को, लेकिन उनकी रिलेशनशिप कैसी है एक दूसरे से ये बताया जाएगा इस नोवेल में। एक दूसरे से पे डिपेंडेंट हैं लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। यहाँ पे अगर एक की बात करें तो जो आर्थर है वो गुड है तो दूसरा बैड है। आर्थर जो है वो इमोशनल है, वो तो वॉल्डो अनइमोशनल है। वॉल्डो जो है वो सेल्फिश है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आर्थर जो है वो जेनरस है। इसी तरीके से मतलब लोग उसको ज़्यादा लव करते हैं आर्थर को, यहीं पे वो उसका जो नेचर है वो काफ़ी बिटर है, इसलिए लोग उसको कम लाइक करते हैं वॉल्डो को। तो यहाँ पे इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस बताया गया है।
तो अब हम अगर अपना नोवेल स्टार्ट करते हैं तो ये जैसा कि मैंने बताया सरसा पेरेला नाम की एक जगह टाउन में रहते हैं। ये एक ऑस्ट्रेलिया का ही एक स्मॉल म्यूनसिपैलिटी है, वहाँ पे रह रहे हैं। और ये जो नोवेल है ये 4 पार्ट हैं। फर्स्ट और फोर्थ जो फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट है उसके नरेटर हैं थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट, और सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट ये दोनों ब्रदर्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से है। मतलब सेकंड पार्ट वॉल्डो ब्राउन के पॉइंट ऑफ व्यू से है एंड थर्ड पार्ट आर्थर ब्राउन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों जो हैं किस तरीके से एक दूसरे से कितने अलग हैं और इनके रिलेशंस कैसे होते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में इतने डिफरेंसेस होते हैं, फिर भी ये वर्ल्ड और पीपल के साथ में भी इनके जो रिलेशनशिप्स होते हैं इनके नेचर के हिसाब से वो भी डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पे जो एकदम कॉमन मैन होता है आर्थर जो है, दूसरी तरफ इसका जो बिटर जो नेचर होता है वॉल्डो का वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है। यहाँ पे जो आर्थर है वो बहुत अच्छी पोइट्री लिखना जानता है। मतलब इसमें कुछ खास नहीं है, देखा जाए तो वॉल्डो ऐसे सोचता है कि ये कुछ इंटेलिजेंट भी नहीं है, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन वॉल्डो जो है वो पोइट्री में अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। आर्थर जो है वो बुक स्मार्ट है, वो बहुत अच्छी पोइम्स लिख लेता है, लेकिन वॉल्डो यहाँ पे एक लाइब्रेरी में काम कर रहा है और यहाँ पे उसको लगता है कि वॉल्डो को कि वो हमेशा उसका कंपटीशन ही रहता है आर्थर ब्राउन से, अपने ही भाई से। हमेशा उसको ऐसे लगता है कि अगर सोसाइटी में मेरा स्टैंडर्ड कम हो रहा है तो इसी की वजह से है, इसी मतलब बेवकूफ़ियों की वजह से वो कुछ ऐसे ही रहता है, वो ऐसे ही कुछ रिएक्ट करता है इस वजह से। तो यहाँ पे लेकिन आर्थर जो है वो ऐसा है वॉल्डो के कंपेयर में कि उसको जो रीडर्स भी हैं उससे सिंपैथी रखते हैं। माना कि वो कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट और इस तरीके का माइंड नहीं है उसका, लेकिन वो गुड है, हम्बल है, काइंड है, इसलिए वो सबको अच्छा लगता है। वो मतलब सेल्फलेस है, लेकिन वॉल्डो सेल्फिश है, इसलिए मतलब वो अलग रहता है उससे। और कहीं ना कहीं अपने ही वॉल्डो जो है वो अपने ही ब्रदर को अपनी नाकामयाबी के लिए मानता है। तो ये जो दोनों ब्रदर हैं ये अब इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस नोवेल की क्या होता है कि दोनों भाई अब एज्ड हो चुकी है इनकी, ये अपने घर वापस आते हैं रिटायरमेंट के बाद में, जहाँ पे इनका चाइल्डहुड होम होता है, वहाँ से आते हैं इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे एक दूसरे से मतलब मोस्टली वो अब भी ओल्ड हुए हैं, लेकिन अब तक की जो एज थी मोस्टली आर्ग्यूमेंट में ही निकलती थी इन दोनों की, एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करते थे। वॉल्डो हमेशा ब्लेम करता रहता था आर्थर को डिफरेंट रीजंस की वजह से कि हमें जो सब लोगों को हम बिल्कुल स्ट्रेंज लगते हैं, क्योंकि उनका रहन सहन, उनका मतलब रिलीजियस ना होना, क्रिश्चियनिटी में विश्वास ना करना, मतलब कुछ ऐसा बिहेवियर होता है दोनों भाइयों का कि वो अपने घर आते हैं तो लोगों के बीच में मतलब लोगों को काफ़ी अजीब से लगते हैं वो। और वॉल्डो जो है वो इस स्ट्रेंजनेस का कारण आर्थर को बताते हैं, वो उसको हमेशा आर्थर को ही वॉल्डो ब्लेम करता है। आर्थर बहुत सिंपल है और लेकिन उससे ज़्यादा सक्सेसफुल है वॉल्डो से, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि वॉल्डो एक लाइब्रेरी में काम करता है, लेकिन यहाँ पे आर्थर है उसने काफ़ी सारे काम किए हैं और आर्थर जो है वो पोइट्री भी बेटर लिखता है वॉल्डो से। अब यहाँ पे क्या होता है कि दोनों ब्रदर्स जो होते हैं वो उनको हम देखते हैं कि उन्होंने अपने रिलेशन में कभी भी ट्रू फ्रेंडशिप, ट्रू लव कभी भी नहीं पाया। वो एक दूसरे को सिर्फ ऐसे लगता था कि जैसे झेल रहे हों एक दूसरे के साथ को, एकदम ऑपोजिट। अब यहाँ पे क्या होता है, आर्थर जैसे डिफरेंट काम कर चुका है, जैसे स्कूल में, स्टोर में, गैरेज में, इस तरीके से, और वो जो कई लेडीज़ के कांटेक्ट में भी आया, जैसा कि मैंने बताया डुल्सी, जिससे दोनों भाई लव करते थे, दोनों उससे शादी करना चाहते थे, दोनों की उससे फ्रेंडशिप थी, लेकिन डुल्सी कहीं ना कहीं वार्म हार्टेड आर्थर को ही लाइक करती थी, वॉल्डो को लाइक नहीं करती थी। ये बात और है कि इन दोनों से ही डुल्सी शादी नहीं करती है। वॉल्डो हमेशा जेलस भी होता था इस चीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है उसकी डिज़ायर्स आर्थर की ऐसी ही रहती थी कि वो लोगों से ज़्यादा फ्रेंडली हो, लोगों के कांटेक्ट में आए, लेकिन वॉल्डो का नेचर ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी वॉल्डो उसे जेलस होता था कि। और दूसरी यहाँ पे जो मिसेस पॉल्टर थी ना, वो भी आर्थर को ही ज़्यादा लाइक करती थी। वो एक रिलीजियस लेडी थी, इन दोनों से फ्रेंडशिप थी दोनों भाइयों से, लेकिन वो मोस्टली बाहर जाना पसंद करती थी आर्थर के साथ ही।
इस तरीके से ऑर्थर को ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें इनडायरेक्ट कंपटीशन है, वो अपने ही भाई से जलता था, अपने ही भाई से कॉम्पिटिट करता था। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि इन दोनों भाइयों में कितना डिफरेंस था। मिसिस डन थी जो इनके जो रहती थी नेबरहुड में, तो ये भी इन दोनों भाइयों को हमेशा मतलब ये कमियां निकालती रहती थी, क्योंकि ये स्ट्रेंज रिएक्ट करते थे। मिसिस डन सबको ये बताती रहती थी कि दोनों भाई बहुत अजीब हैं, इनमें कमियां निकालने का काम था इसका। और भी नेबरहुड्स हैं जो हमने देखे हैं कि जो मिस्टोस हैं, ये सब इनके पड़ोसी हैं। अब यहाँ पे हम अगर देखें टाइटल को, तो सॉलिड मंडाला जो है वो किस लिए लिया गया है, क्योंकि आर्थर ब्राउन है वो अपने साथ में मार्बल्स रखता है। मार्बल्स को मतलब उनमें से जो 4 मंडाला हैं, ज्योमेट्रिक फॉर्म है, जो एंटायर यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करती हैं इन बुद्धिज़्म एंड हिंदुइज्म। तो अब यहाँ पे ऐसी शेप्स आपने फ्रेंड्स देखी होंगी, तो यहाँ पे ये जो ऐसे मंडालाज रखता है, ये क्यों रखता है, ये उनको देता है जो इनसे बहुत प्यार करता है, जिससे आर्थर ब्राउन उसका साथ चाहता है, या फिर जिनसे बहुत फ्रेंडली होता है वो। तो जैसे इसने अपने जो मंडालाज में से एक मंडाला उसने डुल्सी को भी दिया था, दूसरा उसने मिसिस पोल्टर को भी दिया था, जो मिसिस पोल्टर उसको लगता था कि आर्थर ही वो पर्सन है जिसने उसकी सोल को सेव किया है। ऐसे ही जो इस तरीके से एक पर्सन होता है उसको भी देता है, वॉल्टर नाम के पर्सन को भी। और इस तरीके से आर्थर जो है वो कहीं ना कहीं वोल्डो को भी देना चाहता है, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे आर्थर जो है ये सब कुछ क्यों रखता है, ये मार्बल्स वगैरह। वोल्डो को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि ये कैसी बेवकूफ़ी करता है जो उसका ब्रदर है, कि ये जो मार्बल्स हैं इनके रखने का क्या सेंस है। लेकिन ये यहाँ पे मार्बल्स हैं वो ये सिंबलाइज करते हैं कि कितनी काइंडनेस है, कितनी विजडम है आर्थर में, कि वो अपनी लाइफ में थ्रू आउट हिज लाइफ वो डिस्ट्रीब्यूट करता आया है सबको, कि मतलब ये जो मार्बल्स हैं, देना लेना, ये जो मंडाला जो देता है लेता है वो किसी से, तो दैट मीन्स कि उनमें कनेक्शन है, और उसकी काइंडनेस की वजह से ही जो जिससे वो उसको कनेक्शन होता है वो उसको गिफ्ट करता है। तो यहाँ पे हम सॉलिड मंडाला का मतलब यहाँ पे इस नोवेल में ये है, और साथ ही साथ में इस नोवेल के एंड में हम ये देखते हैं कि दोनों ब्रदर्स में अब तक जितना कुछ चल रहा था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है जब वो बहुत ओल्ड एज में पहुँच जाते हैं। दोनों अब मतलब बिल्कुल शॉकिंग लगता है सबको कि उनमें इतना चेंज आ गया है। अब वो एक साथ में घूमने जाते हैं, एक साथ में अपने डॉग को लेकर जाते हैं, गार्डन जाते हैं, बिल्कुल हैंड इन हैंड रहते हैं। और यहाँ पे उन दोनों ब्रदर्स में से वोल्डो की यहाँ पे डेथ भी हो जाती है, एक ब्रदर की डेथ हो जाती है। और इसी तरीके से मतलब इनमें जो वर्ल्ड को समझने का जो तरीका था और दोनों का जो नेचर में डिफरेंस था वो बताया गया है, कि यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि हर चीज़ में ड्युअलिटी होती है, दो पहलू होते हैं हर चीज़ के। वैसे ही ये दोनों ब्रदर साथ रहते हुए भी एक सिक्के के 2 पहलू की तरह थे, जो कभी भी मैच नहीं करते हैं, हमेशा मतलब जस्ट ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे से। तो इसी तरीके से कि मतलब एक रियलिटी है तो दूसरे की मतलब दूसरे को भी हम नहीं जुटला सकते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों के जो डिफरेंट पहलू हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं दोनों ब्रदर्स के, वो बताए गए हैं। होप यू लाइक दिस नोवेल. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment box. So thank